आदि शक्ति मंदिर गली नंबर 26 हर्ष विहार में 31 दिवसीय अखंड राम नाम जाप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ कलश यात्रा एवं पूजन हवन के साथ आरंभ हो चुका है। महायज्ञ का आयोजन का उद्देश्य कोरोना जैसी महामारी के नाश के लिए और राम राज्य की स्थापना एवं पितृमोक्ष और गृह शांति के लिए किया जा रहा है। दिव्य आयोजन में आप बड़े बड़े साधु संतों शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में बतौर अतिथि इंद्रेश कुमार शामिल हुए। बतौर अतिथि इस कार्यक्रम में सतमोला के सीएमडी अनिल मित्तल और मशहूर एंकर रेशु त्यागी भी पहुंची, जिन्होंने ज्योत प्रचंड कर कार्यक्रम की शुरुआत की। 31 दिवसीय अखंड राम नाम महायज्ञ का भव्य आयोजन पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। शक्तिपीठ हर्ष विहार दिल्ली 31 दिवसीय अखंड राम नाम महायज्ञ का आयोजन अपने आप में सोचना भी अद्वितीय है और करना भी बहुत अद्वितीय है। यह पावन अनुष्ठान सबके मंगल के लिए है। पूरा विश्व इस समय कोरोना बायोलॉजिकल वेपन जो चीनियों के द्वारा चीन के वुहान शहर की लैब में तैयार हुआ, जिसके कारण विश्व की सारी मानव जाति हाहाकार कर रही है और चीन ने आज तक उसके लिए ना क्षमा याचना की ना ही अफसोस प्रकट किया कि उसकी इस हरकत के कारण करोड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं, लाखों मौत के मुंह में चले गए। परंतु प्रदूषण से मुक्ति के लिए और पर्यावरण युक्त होने के लिए गंदगी शरीर मन बुद्धि की दूर करने, बाह्य और आंतरिक स्वच्छता आए, इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। राम नाम पूरे विश्व के अंदर 137 से अधिक देश हैं, जिनमें प्रभु राम के नाम से, माता सीता के नाम से कोई ना कोई भवन, नदी, झील या तरह तरह के कुछ न कुछ प्रकल्प दिखाई देते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु है। और खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर यह राम रूप है। राम का नाम तारनहार है। राम का दर्शन जीवन के सब कष्ट और पाप को खत्म करता है। महर्षि वाल्मीकि को ऐसे समय में स्मरण करना इसलिए अद्वितीय है, प्रभु के राम रूप में अवतरण से पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाग्रंथ की रचना की। मैं कहा करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण, राम राज्य, राम और राम नाम दिया, जो सबके लिए तारनहार है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को भी इस समय मैं अपना शत शत नमन करता हूँ। यह अखंड राम नाम संकीर्तन जातियों के भेद मिटाकर छुआछूत से मुक्ति का मार्ग है। अलग अलग प्रकार के संप्रदाय के लोग अगर राम नाम में सम्मिलित होंगे तो यह सांप्रदायिक हिंसा, घृणा और क्रोध को ख़त्म करके सब में सद्भाव लाएगा। इसलिए मतांतरण रहेंगे पर उनमें सद्भाव, भाईचारा और प्यार रहेगा,
ना कि नफरत, धर्मांतरण, कट्टरता और हिंसा रहेगी। किसी तरह से ये लिंग भेद भी समाप्त करता है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों से मिलकर ही सृष्टि, परिवार से लेकर विश्व सृष्टि तक संचालित होता है। इसलिए राम नाम छुआछूत मुक्ति का, संप्रदायों की हिंसा से मुक्ति का, लिंग भेद से मुक्ति का और जिसको कहते हैं बेरोजगारी, अशिक्षा से भी मुक्ति का मार्ग है। जो राम का है वो सबका है और जो सबका है वही राममयी है। इतना अच्छा शुभ चिंतन और एक शुभ संकीर्तन होगा जिसके कारण यह जो वैश्विक बायोलॉजिकल वेपन चीन ने मानव जाति में हाहाकार मचाने के लिए एक दानवीय काम किया है, उससे भी रक्षा कवच के रूप में मानव जाति का संरक्षण करेगा। और यह यज्ञ इन सब फलों को देने वाला हो, यह विश्वास बनता है और विश्वास से ही दर्शन भी होता है और विश्वास से ही समस्याओं से समाधान भी मिलता है। राम नाम का ये महायज्ञ सब में विश्वास, आस्था पैदा करेगा और सब प्रकार के भेद खत्म करके सबको एक करेगा। इस प्रकार से यह समता, समानता, समरसता, एकता और एकात्मता का महापर्व है, जो एक मास, जो इस समय का मल मास, अधिक मास है, उसमें होगा। और जैसे ही यज्ञ का संपन्न होगा, नवरात्रे और विजयादशमी का पावन पर्व द्वार पर खड़ा होगा, प्रचंड शक्ति का उदय होगा और संकटों पर मात होगी। इन शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित आचार्य पुरुषोत्तम जी को, उनके सब साथी सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ। यह राम नाम महायज्ञ सबके लिए मंगलकारी है, मानव जाति नहीं प्राणी मात्र के लिए शुभ है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में राम मंदिर